जो बनारस में पहले जो मज़ा था, है ना, काम तो मोदी जी के समय में बहुत हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे कि क्या नाम है, छोटे छोटे मंदिरों को, जैसे विश्वनाथ जी में बहुत छोटे छोटे पहले मंदिर थे, है ना, उनको तोड़ दिया गया। गुजरात से आए मोदी को कितनी भीड़ होती है। व्यवस्था नहीं है यहाँ, क्योंकि लोग इधर से आने वाले चले आते हैं। हम तो उधर से घूम के 7 घंटे हो गए हमको इधर। पुलिस वाले आ रहे हैं, लाइन लगवाओ, फिर अंदर से घुसा दे रहे हैं सब। उधर मिले जुले हुए हैं आदमी, जो पैसा दे रहा है 2000 देंगे, मंदिर में वो दर्शन करेंगे। पर पहली बार आ रहे हैं या पहले आ चुके? हम लोग तो पहली बार आए हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम करा है, इसलिए लोग आ रहे हैं। सबके मन में मोदी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सभी लाइन से दर्शन हो रहा है। हमने भी बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा जी। लाइन लंबी नहीं लगी आपको? नहीं, लाइन तो अभी ये क्या है, विश्व का ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो लाइन तो लगना है मैडम, क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं, तो लाइन तो लगेगा मैडम। नमस्कार, मैं वत्सला सिंह आज VOA इंडिया से वाराणसी शहर में हूँ। वाराणसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ अगर पत्रकार इस चुनावी दौरे में नहीं आए तो उसकी कवरेज इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो 2024 का चुनाव आखिरी फेज़, वाराणसी के लोग वोट करने वाले हैं। आज हम निकल पड़े हैं उनसे बातचीत करने। तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के लोग बहुत गर्व फील करते हैं कि वो प्रधानमंत्री को सांसद बनाते हैं। और दूसरा है, प्रधानमंत्री ने काशी के लिए बहुत काम किया है, हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स वो काशी लेके आए। उनका एक सपना था काशी को क्योटो बनाने का। काशी, वाराणसी एक पौराणिक सिविलाइजेशन है, बहुत इतिहास है शहर में। क्योटो जो कि जापान का एक सिमिलर शहर है, जहाँ पे बहुत हिस्ट्री है, बहुत कल्चर है, बहुत रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का वो सेंटर है। तो वो कैसे एक स्मार्ट सिटी की तरह आज एग्जिस्ट करता है, तो उसी का एग्जाम्पल लेते हुए प्रधानमंत्री काशी को भी मॉडर्न सिटी, एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे। तो उनका सपना कितना हकीकत बना, कितना सच बना, आज वही देखने वाले हैं और लोगों से इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और एक और बात, ये कवरेज हम 46 डिग्री टेम्परेचर में आपके लिए लेके आए हैं, तो प्लीज़ VOA इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और देखिए हमारी कवरेज। नमो घाट को ले लीजिए, रविदास घाट को ले लीजिए, कई नए घाटों का भी डेवलपमेंट हुआ इस गवर्नमेंट में और उन घाटों की स्वच्छता बहुत ही अच्छे ढंग से हुई और यात्रियों के साथ जो मिसबिहेव होता था वो ख़त्म हो गया। यात्रियों के साथ कोई अनावश्यक दबाव करके कि यही चीज़ ऐसे करना है, कोई उनके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकता है। रही मंदिरों के विकास की बात, तो आप काशी विश्वनाथ धाम जैसी महान धरोहर को देख सकते हैं कि उस दिशा में भी अद्भुत काम हुआ है और आज उस विकास का इतिहास सबके सामने दिखाई दे रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम से गंगा घाट तक सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित ढंग से, सुरक्षित ढंग से दिखाई दे रही हैं। बनारस हमेशा प्राचीन के लिए ही जाना जाता है और मोदी जी के समय में काम हुआ है, लेकिन क्या नाम है, नए तरीके से सारा काम अच्छा दौर है, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उसको बदलाव होना चाहिए। हम लोग 4 घंटे सिर्फ धूप में खड़े वाले, यहाँ का सिस्टम बराबर नहीं है। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार महाराष्ट्र से हैं हम। आप पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं? हम एक बार आ चुके हैं। तो उस समय भी इतनी लाइन? नहीं, उधर से आए थे गली से, इतना बढ़िया आराम से दर्शन हुआ। ये क्योटो का नाम लिए, क्योटो का एक मतलब तिनका भर भी ये काम यहाँ नहीं किए हैं। क्योटो भी अपने जापान की सबसे पुरानी धार्मिक नगरी है, सिटी है, और वो भी गलियों का शहर है। आपको बता दें कि उन गली में जितने छोटे छोटे भी मकान रहे, उनको उसी रूप में संरक्षित किया क्योटो ने और खूब बढ़िया से उसको डेवलप किया है। गली का एक भी मकान नहीं गया है, एक भी मंदिर नहीं टूटा है,
और उसी रूप में उसको डेवलप करके और थोड़ा लाइट एंड साउंड और साफ सफाई की स्थिति सुनिश्चित कर दिए। वो कितना भव्य कितना दिव्य लगता है। वहाँ जो लोग आज दुनिया का वो एक आइकॉन बन गया। मतलब आप ये समझिए, हम तो उस समय जिस समय ये तोड़ रहे थे, वो अमेरिका की 2-3 पत्रकारें आई थी और वो रोने लगी वहाँ पर एकदम फूट फूट कर रोने लगी कि हम इसके पहले भी आए थे, कितना सुंदर लगता रहा। ये गलियों में जब घूमते थे तो हमको एक अलग तरीके की अनुभूति होती थी। बनारस का जो एहसास होता था जिससे विदेशी पर्यटक यहाँ भागे चले आते थे, आज वो चीज़ ख़त्म हो गया। आज विदेशी पर्यटक यहाँ पर जो जिस तादाद में पहले आते थे उसका मतलब 25% रह गए, 75% ख़त्म हो गए। अब वो ज़्यादातर गलियों में रहते रहे, 5 स्टार होटल में कम रहते थे। घाटों पर टहलना उनका ज़्यादा होता रहा, गलियों में ज़्यादा घूमते थे। घाटों के उस स्पिरिचुअल उसको लेते थे, आत्मसात करते थे, यहाँ की शांति, यहाँ का आध्यात्म, यहाँ का जो बनारसीपन था। अब वो सब चीज़ ख़त्म होता जा रहा है। अब फूहड़ लगता रहा है। बनारस का जो नंगा बनारस करके छोड़ दिया, जो प्रभावित किया है, निश्चित रूप से वो बनारस के प्रति कभी ईमानदार नहीं होगा और न है वो स्वयं के प्रति ज़्यादा वो ईमानदार है और अपने लिए ही वो काम कर रहा है, कहीं न बनारस के लिए, न काशी वासियों के लिए, न बाबा विश्वनाथ के लिए। कॉरिडोर बनने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अच्छे नहीं है। यहाँ के मंदिर प्रशासन ने सारा दिन पब्लिक को धूप में खड़ा रखने के लिए ही खड़ा किया है। इतना बड़ा जगह होने के बाद भी सारे पब्लिक सारा दिन रात को 11 बजे तक, जब तक मंदिर सैन नहीं होता है, बाहर ही खड़े रहते हैं। और VIP टिकट बनने से बहुत ज़्यादा टिकट वाले ही ज़्यादा ही दर्शन करते हैं, आम पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। VIP टिकट कितने की पड़ती है? 300 से स्टार्टिंग है। तो पहले तब पब्लिक को सारी सुविधा भी मिलती थी और दर्शन भी अच्छे से हो जाते रहे। कभी इस गली में बाहर लाइन नहीं आती रही, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर ही रहती रही। लेकिन अब क्या है कि अब तो सड़क भी पार होने लगा। मंदिर की व्यवस्था खराब है। पहले उतना टिकट नहीं था, सारे काउंटर नहीं थे मंदिर के। अब मंदिर के काउंटर बन गए हर जगह। राजेंद्र प्रसाद घाट पे, यहाँ चौक पे, ललिता घाट पे, सारे जगह काउंटर बन गए, जिसके वजह से टिकट वाले जल्दी दर्शन करते, ये लोग ऐसे ही खड़े रहते। मेरा यहाँ शॉप है, हम लोग को तो इस पब्लिक के वजह से इतना दिक्कत होता है। एक हफ्ते में 1 दिन बोनी होता है। स्मार्ट सिटी के ही लिए ही यात्री आ रहे हैं यहाँ देखने, पूछने, लेकिन यहाँ लाइन में खड़े होके वो एकदम निराश हो जा रहे हैं कि मंदिर में उन्होंने कहा था कि 1 लाख 2 लाख को अंदर रहने के लिए मैंने व्यवस्था बना दी है, लेकिन पब्लिक जब बाहर ही खड़ी है तो क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी मंदिर बनाने से, क्या फ़ायदा हुआ? ये आप कल देखिए, मैं रोज़ देखता हूँ। कल अधिकारी इनके मिनिस्टर आ गए थे, पूरा कब्जा मंदिर विश्वनाथ मंदिर का हो गया था। वो रोज़े आते हैं। भाजपा वाले सोचते हैं इनके बाप का विश्वनाथ मंदिर हो गया है। अब विश्वनाथ मंदिर में जब ये चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, 2 घंटा करना होगा तो 2 घंटा बैठ के दर्शन करेंगे, 5 घंटा का मतलब विश्वनाथ जी से बातचीत करके तब ये जाएंगे। इस तरीके से ये लोग आते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ऐसे निर्लज्ज हैं कि 3-4 बार चले आते हैं हफ्ते में। मतलब उनको यात्री का फिक्र नहीं रहता कि जितने देर वो दर्शन करते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसके 2 घंटा पहले से 2 घंटा बाद तक यात्री कितना सर्वाइव करते हैं। इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में लाइन लगा के खड़े हैं। क्या VIP मूवमेंट चल रहा है? बाबा VIPयों के लिए नहीं है विश्वनाथ जी, सबके लिए हैं। और इस तरीके का कृत्य कभी होता नहीं था। VIP पहले भी आते थे, दर्शन करते रहे, यात्री भी दर्शन करके जाते रहे। यहाँ तो बस पूरा मंदिर पैक रोक दिया जाएगा केवल इनके लिए। एक दल विशेष के विश्वनाथ जी गिरफ्त में हो गए हैं। हम नहीं कह सकते कि उनके हो गए हैं, उनके गिरफ्त में हो गए हैं। जितने भी काशी विश्वनाथ धाम में छोटे बड़े मंदिर थे, उन सभी मंदिरों की सूची बनाई गई काशी विद्वत परिषद के माध्यम से। सूची बना करके एक एक मंदिर को उसी स्थानों पर उनको पुनर्स्थापित किया गया। आज वो सभी देवालय, आप विश्वनाथ धाम में जाएं, देखें, सभी देवालय एडिटेड वहाँ पर स्थापित है और उनकी पूजन अर्चना सब चल रही है। जो भग्न थे, जो खंडित थे, जो क्षतिग्रस्त थे, तो उनको तो कुछ ना कुछ करना पड़ा है, लेकिन जो सुरक्षित थे, कोशिश की गई है कि उनको एज इट इज संरक्षण करके, उनको व्यवस्थित करके उसी तरह उनको रखा जाए।
काशी के डेवलपमेंट के पहले काशी के बारे में समझना ज़रूरी है, और कोई भी व्यक्ति अगर काशी को समझे बगैर अगर काशी के मूल स्वरूप पर अगर कोई छेड़छाड़, मूल स्वरूप के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो निश्चित रूप से ये उसके पौराणिकता के साथ और उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। काशी साधन की नगरी नहीं रही है, सदियों से काशी साधना की नगरी रही है, जिसे साधन की नगरी के रूप में डेवलप करने का प्रयास कथित सरकार ने किया, और निश्चित रूप से ये विकृत काशी का स्वरूप सामने आया। जो काशी में, काशी एक तीर्थ स्थली था जिसे पर्यटन के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया गया। काशी की जो पौराणिकता थी, जो उसके पौराणिक महत्व थे, वो प्रभावित हुए। क्यों काशी के अंदर मंदिरों का शहर बोला जाता रहा है? आज वो मंदिरों के शहर में 284 शिवलिंगों को तोड़ के, सैकड़ों मंदिरों को, छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ के एक भव्य मंदिर बनाने का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब तुम्हारा मंदिर से मतलब नहीं है, आस्था से मतलब नहीं है, तुमको अपना व्यापार करना है। मंदिर को माल का शक्ल दिया गया। जो धर्मावलंबी हैं वो उनके अंदर बहुत चोट पहुंची है। लेकिन जो पुरानी यादें हैं बनारसियों, वो सब नहीं खत्म हो रही। पहले जैसे कि नाव वगैरह से भी हम लोग जैसे घूमते थे तो क्या नाम है, ऐसा लगता था जैसे घाट ओट को देख के कि एकदम प्राचीन सा, बिल्कुल नाम से प्रसिद्ध भी है ना। कितनी बाबा देखला, कितनी बाबा यहाँ से तो चले गए मजा यहाँ से। खत्म हो गया। मजा खत्म हो गया।